ग्रेड 6 हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्लांट एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 इसका लाइफ एंड लिविंग थिंग्स का जो टॉपिक कल पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था वो था एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में जो डिफरेंस था, एनिमल सेल कैसा होता है, प्लांट सेल कैसा होता है। हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो इसके स्ट्रक्चर को दोबारा से देख लेते हैं। ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। स्टूडेंट्स ये वो स्ट्रक्चर्स के नाम हैं जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है। उसके बाद न्यूक्लियस जो कि एनिमल सेल के में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े थे जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से हैं? हमने देखा कि एनिमल सेल में सिर्फ एक ही कवरिंग है जो कि सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट सेल में 2 आउटर कवरिंग्स हैं। सबसे आउटर जो है वो तो सेल मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन उसके इनसाइड भी एक कवरिंग है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। उसके बाद हमने देखा कि इसके सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं लार्ज वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल में सेंटर में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट तो होता है लेकिन वो लार्ज वैक्यूल की वजह से एक साइड पे मौजूद होता है। तो आज हम लोग उन स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स ये वो स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। किसी भी सेल में ये प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, ये उसका कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर का मतलब क्या है कि सेल की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसी ने कंट्रोल करनी है। Control center of the cell. Nucleus contains informations which control everything that goes on in the cell. न्यूक्लियस के पास वो तमाम इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। तो इसीलिए हम उसके न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, सेल का कंट्रोल सेंटर। कि वो एक तो वो सेंटर में है, ठीक है, और वो कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर किस लिहाज से है? वो इस लिहाज से है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी सारी की सारी न्यूक्लियस के पास होंगी, उसी ने ही कंट्रोल करनी है कि कौन सा काम अब होना है, कौन सा नहीं होना, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वो तमाम एक्टिविटीज़, हर चीज़ जो कि सेल के अंदर हो रही है उसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो भी एक ऐसा जो मटेरियल है जो कि एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है। ये होता क्या है? इट इज़ ऑल द लिविंग मैटर एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। सेल के अंदर जितनी भी स्पेस है, उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज है, सब के लिए वो एक लिविंग मैटर है। जैसे ये एक सेल है, सेल के अंदर ये काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्गी एपेटस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी सब के लिए जो साइटोप्लाज्म है वो लिविंग मैटर है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस वाहद ऐसा उसके अंदर ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके लिए वो लिविंग मैटर नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इटसेल्फ लिविंग होता है, वो खुद जो है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज़ फ्लूइड। और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि एक फ्लूइड यानी लिक्विड की तरह का होता है। लिक्विड की तरह जैसे जेली होती है, लिक्विड भी होती है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा थिक भी होता है, तो उसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें। उसी तरह से जो साइटोप्लाज्म है वो एक फ्लूइड होता है जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है और सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। कितने ना ये नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इट इज़ अ थिन स्किन अराउंड द आउटसाइड ऑफ सेल। सेल के बाहर जो कवरिंग होती है वो थिन होती है, थिन स्किन की तरह होती है। जैसे हमारी बॉडी में स्किन है और वो बहुत पतली होती है, उसी तरह से सेल के बाहर भी जो स्किन है जो कि थिन स्किन है उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट प्रिवेंट्स सेल कंटेंट फ्रॉम एस्केपिंग। सेल के अंदर जितना भी कंटेंट प्रेजेंट है, जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है वो बाहर ना जा सकें, बाहर ना निकल सकें, उनके लिए वो एक कवरिंग का काम करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको प्रिवेंट करती है, रोकती है कि वो बाहर ना जाएं।
इट अलोज सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड अदर स्मॉल सब्सटेंसेस टू क्रॉस इन और आउट ऑफ द सेल, के सेल के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस होंगे, चाहे वो वाटर है या वो दूसरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं या वो सेल के अंदर बनने वाले राइबोसोम्स हैं या कुछ कोई भी ऐसा मटेरियल फूड पार्टिकल है, उन सब को वो कंट्रोल करती है, अलो करती है कि उन्होंने बाहर जाना है या अंदर आना है। तो वो सारा का सारा काम जो है वो कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सेल मेम्ब्रेन के हाथ में होता है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है? ये फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, तो इसके बाहर ये जो कवरिंग है ये सारी की सारी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर किस चीज़ ने आना है वो सेल मेम्ब्रेन से इजाज़त लेके आएगा, किस चीज़ ने बाहर जाना है वो सेल मेम्ब्रेन से इजाज़त लेके ही बाहर जाएगा। तो ये एक ऐसी कवरिंग होती है जो कि प्रिवेंट करती है कंटेंट को स्केप होने से, बाहर जाने से, और ये अलो भी करती है कि किसने अंदर आना है और किसने बाहर जाना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस पढ़ा है। हम लोगों ने आज जो स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं वो पढ़े हैं जो कि एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। जिससे हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर है जो कि सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके पास उनको कंट्रोल करने की तमाम इंफॉर्मेशंस होती हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो है वो लिविंग मैटर है सेल का। सेल के अंदर जो तमाम ऑर्गेनेल्स के लिए वो एक लिविंग मैटर होता है सिवाय न्यूक्लियस के, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक फ्लूइड की तरह होता है। उसके बाद हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक थिन स्किन कवरिंग है सेल के बाहर जो कि प्रिवेंट करती है उसको सेल के कंटेंट को एस्केप होने से, और साथ में लो करती है उन पार्टिकल्स को जिनकी सेल के अंदर ज़रूरत है या जिनको बाहर जाने की ज़रूरत है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उन स्ट्रक्चर्स के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। आपने इन स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से याद करना है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो डिफरेंस है उसके स्ट्रक्चर का, उसको इस तरह से आप लोगों ने ड्रा करके अच्छी तरह से याद करना है, और उनके कौन से फंक्शन है वो भी इस तरह से याद करने हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।